Monkey in a zoo can sharpen stones to break। दोस्तों, हम इंसानों और जानवरों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है और वो है बुद्धि का। जहां हम अपनी बुद्धि से प्लेन से लेकर कंप्यूटर तक हर एक चीज बना सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि जानवर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार जानवरों द्वारा ऐसी अतरंगी चीजें करी जा रही हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा। फिर चाहे वो बंदर का पत्थर से कांच का शीशा तोड़ना हो या फिर एक कुत्ते का भेड़ को दूध पिलाना हो, इन सब के अलावा भी वीडियो में बहुत कुछ है। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बॉस, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, डॉल्फिन्स की स्मार्टनेस के बारे में तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। यहाँ तक कि कई सारे साइंटिस्टों का भी ये मानना है कि हम इंसानों के बाद डॉल्फिन्स ही सबसे स्मार्ट क्रिएचर हैं और कुछ मामलों में तो ये हमें भी बीट कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इंसान, चिंपैंजी और हाथी की तरह डॉल्फिन्स भी अपने आप को शीशे में निहार सकती है, वरना बाकी जानवरों को तो ये पता भी नहीं होता कि जिसे वो शीशे में देख रहे हैं वो असल में वही हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉल्फिन्स खुद को शीशे में देखने के साथ साथ हम इंसानों की तरह ही खुद को देखकर खुश भी होती है। और हाँ, हम आपको बता दें कि हम इंसान खुद को जन्म के 12 महीने बाद ही शीशे में देखकर पहचान पाते हैं और चिंपैंजी अपने जन्म के 2 साल बाद खुद को शीशे में पहचान पाते हैं, लेकिन डॉल्फिन अपने जन्म के केवल 7 महीने बाद ही शीशे में खुद को पहचानने लगती है। तो हुई ना ये हमसे भी इस मामले में सबसे आगे। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बंदर को साफ सफाई करते हुए देखा है? हमें पता है आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि इंसानों से तो साफ सफाई होती नहीं, बंदर क्या खाक करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले हम इंसान बंदर ही थे और हम में और बंदरों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो जरा यहाँ पर नजर डालिए। दोस्तों, ये वीडियो चाइना के एक जू की है, जहाँ पर ये फीमेल चिंपैंजी कुछ ऐसी चीजें कर रही थी जिसे आपको अपने पेरेंट्स को भी कभी नहीं दिखाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये फीमेल चिंपैंजी कुछ और नहीं बल्कि अपने शेल की सफाई कर रही थी, वो भी झाड़ू मार के। दोस्तों, जहाँ हम इंसानों से ये काम नहीं हो पाते, वहीं एक चिंपैंजी ये जानती है कि उसे अपने रहने की जगह को साफ सुथरा करके रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर काम करने वाली एक कर्मचारी बताती है कि एक दिन वो इस चिंपैंजी के सामने साफ सफाई कर रही थी, जिसके बाद से इस चिंपैंजी ने उन्हें साफ सफाई करते हुए देख लिया। अब वो भी इसी तरह से एक्ट करती है और अपनी शेल की सफाई खुद करती है। जब गर्मी होती है तो अक्सर हम लोग तौलिए को गीला करके उससे अपना मुंह पोंछते हैं ताकि हमें थोड़ी ठंडक महसूस हो सके, और शायद ये चीज ये चिंपैंजी बहुत अच्छे से जानता है। तभी तो जापान के जू में रहने वाले इस चिंपैंजी ने एक तौलिए को लेकर उसे पानी में भिगो दिया और भिगोने के बाद इसने हम इंसानों की तरह ही उस तौलिए को पूरी तरह से निचोड़ दिया ताकि तौलिए का सारा पानी निकल जाए और उसकी ठंडक से वो अपनी बॉडी को पोंछ सके। दोस्तों, वाकई ये चिंपैंजी तो हमसे भी 4 हाथ आगे निकले। और हाँ दोस्तों, ये छोटा चिंपैंजी इस तरह तौलिए का अनोखा इस्तेमाल होते हुए देख रहा था, तो इसे भी इस तौलिए से खेलने की सूझी, लेकिन इस बड़े चिंपैंजी ने उसे हाथ भी नहीं लगाने दिया, इसलिए बेचारा केवल पानी से खेल कर ही काम चला रहा था। दोस्तों, एक डॉग ओनर का बच्चा छोटा होता है तब उसके लिए अपने डॉग के साथ साथ अपने बच्चे की देखभाल करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर डॉग को अटेंशन ना दी जाए तो वो नाराज हो जाते हैं, और अगर बच्चों को अटेंशन ना दी जाए तो वो भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोग अपने कुत्तों और अपने बच्चों को अलग अलग घुमाने ले जाते हैं और कुछ को तो दोनों को साथ में ही संभालना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, तब क्या हो जब आप अपने कुत्ते को ही बच्चे के साथ घुमाना फिराना सिखा दें। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये आइडिया? क्योंकि इस तरह से आपके बिना कुछ किए ही सब कुछ आसानी से हो जाएगा, जैसे कि यहाँ हो रहा है। वैसे दोस्तों, अगर बात डॉग्स की केयर की है तो जरा यहाँ पर नजर डालिए, क्योंकि इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये डॉग अपने मुंह में दूध की बोतल पकड़े हुए है ताकि शीप बोतल के दूध को पी सके। मतलब दोस्तों, ये वीडियो तो हमें लगता है कि शायद ही आप लोगों ने कहीं पर देखी होगी, क्योंकि इस तरह के कारनामे तो हम इंसान
इंसानों से भी जल्दी नहीं हो पाते, लेकिन अपने बच्चों को तो सभी खिला पिला लेते हैं, लेकिन किसी और प्रजाति के जानवर के बच्चों को दूध पिलाते हुए किसी भी जानवर को हमने अभी तक तो नहीं देखा। हालांकि दोस्तों हमने डॉग्स को कई बार इस तरह के हेल्पिंग नेचर को दिखाते हुए देखा है, लेकिन किसी और प्रजाति के जानवर के लिए इस तरह के हेल्पिंग नेचर ये तो हमने पहले कभी नहीं देखा। उसी में अगर हमें इस तरह की कोई वीडियो देखने को मिल जाए तब तो भैया जिसके अंदर का इंसान मर भी गया होगा वो भी इसे देखकर जिंदा हो जाएगा कि जब कुत्ते इस तरह की चीजें कर सकते हैं तो हम तो फिर भी इंसान हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। दोस्तों शुरुआत में हमने आपको चिंपैंजीज के बारे में एक चीज बताई थी कि वो जो चीज देख लेते हैं उसी को दोहराने लगते हैं, चाहे वो साफ सफाई करने की आदत हो या फिर तौलिए को भिगो कर खुद को ठंडा रखने की। लेकिन दोस्तों आपको ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरानी होने वाली है कि चिंपैंजी इन सब चीजों के अलावा भी बहुत कुछ कर लेते हैं, जैसे कि कपड़े धोना। जी हाँ दोस्तों, हमें पता है कपड़े धोने में आधे से ज्यादा लोगों की हालत खराब हो जाती है, ताकत बहुत लगती है, लेकिन इस फीमेल चिंपैंजी को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि चिंपैंजी इस काम को भी देख देख कर सीख सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ ही देख लीजिए, जैसे ही इस फीमेल चिंपैंजी ने उस व्यक्ति को कपड़े धोते हुए देखा, ये मैडम भी कपड़े धोने की प्रैक्टिस में लग गई और ठीक उसी तरह से कपड़े धो रही थी जिस तरह से इन्होंने कपड़े धोते हुए उस व्यक्ति को देखा था। तो दोस्तों इन सब चीजों को जानने के बाद ये कहने में कोई भी बुराई नहीं है कि चिंपैंजी जिस भी काम को देख लें वो उसे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। दोस्तों बाकी लिविंग क्रिएचर्स का तो ठीक है कि वो कुछ कुछ चीजों में हम इंसानों से मिलते हैं, लेकिन जब बात कैट की आती है तब तो भैया वो किसी भी हाल में हम इंसानों जैसी नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि कैट क्यूट होती है, और दोस्तों कभी कभी बिल्लियां कुछ ऐसी हरकतें भी कर जाती हैं जिसे देखकर तो इंसान सोचता ही रह जाए कि भैया ये कैसे हो गया। अब जैसा कि आप इस कैट को ही देख लीजिए, हालांकि इसे हम इंसानों की तरह एक्ट करने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और ना ही ये उस तरह की क्रिएचर है, लेकिन ना जाने क्यों ये मैडम हम इंसानों की तरह बड़े आराम से बैठ गई और इनकी पूरी नजर टीवी पर थी और ये टीवी देखते हुए उन लोगों की तरह लग रही थी जिनके मन का प्रोग्राम टीवी पर नहीं लगा होता है। दोस्तों हालांकि अभी तक आप लोगों को हमने ऐसे बहुत से जानवरों को दिखाया है जो हम इंसानों की तरह ना सिर्फ बिहेव करते हैं बल्कि हम इंसानों से भी 4 हाथ आगे हैं, लेकिन अब जरा इस अनोखे चिंपैंजी से मिलिए, क्योंकि जहां बाकी जानवर आग से डरते हैं वहीं ये लकड़ियां इकट्ठा करके माचिस की तीली से आग जला लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी बात का विश्वास नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए किस तरह ये ना सिर्फ लकड़ियां इकट्ठा करते हैं बल्कि इन्हें माचिस जलाना भी बाखूबी आता है। और तो और दोस्तों ये अनोखा चिंपैंजी और भी ऐसी कई चीजें कर लेता है जो किसी भी जानवर के बस की बात नहीं, जैसे कि ये 200 वर्ड्स पहचानता है और इसका दिमाग 1, 2 से 3 साल के छोटे बच्चे जितना डेवलप है, और उसके साथ ही ये चिंपैंजी आग जलाकर अपना खाना भी खुद ही पका लेता है, जो कि आप साफ साफ इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों आप इंटरनेट पर थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पर कई सारी चीजें जान सकते हैं, जिसमें ये कहा जाता है पहले बंदरों ने शार्प पत्थरों को हथियार की तरह यूज करना सीखा और धीरे धीरे इसी तरह उन्होंने रेवोल्यूशन की तरफ अपने कदम बढ़ाए। दोस्तों अगर आप ये थ्योरी सच मानते हैं तो इस कोलंबियन मंकी को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ दिनों में ये स्टारबक्स में वेटर का काम करना भी शुरू कर सकता है। अरे दोस्तों आप खुद ही देखिए, जब इस बंदर को इतनी अकल आ सकती है कि एक शार्प पत्थर से कांच का ग्लास तोड़ सके, तो भाई इसका हम इंसानों जैसा बनने में कितना समय व्यतीत होगा और कितने समय में कन्वर्जन होगा ये तो कोई नहीं बता सकता। जी हाँ दोस्तों, इस छोटे से बंदर ने एक पत्थर से कांच को तोड़ने की कोशिश की और जब इसके बार बार ऐसा करने से कांच टूट गया तो ये उससे डर कर दूर भाग गया, जिसके बाद वहां के कर्मचारियों ने दोबारा से कांच लगवाया और जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि ये बंदर अपनी उम्र के बाकी बंदरों से काफी ज्यादा तेज और होशियार है। वैसे दोस्तों आप लोगों ने ये बात तो कई जगह सुनी होगी कि चिंपैंजी हम इंसानों की तरह मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मुस्कुराना ही क्यों, चिंपैंजी तो हंसाने पर हंसते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, जरा यहाँ नजर डालिए, जहाँ पर जब एक महिला इस चिंपैंजी को गुदगुदी कर रही थी तो ये जनाब हंसने लगे और वो भी ठीक हम इंसानों की तरह। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मंकी किस तरह हम इंसानों जैसे हंस रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि पहले के समय में लाफ्टर को एक थेरेपी की तरह जानबूझकर किया जाता था, लेकिन अब ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा माना जाता है। और इसी तरह जब बंदरों को भी हंसाया जाता है तो वो भी हंसने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसका नमूना आप खुद ही देख चुके हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें
हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।